बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और डी चौक ऑपरेशन के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर नित नए खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। डी चौक ऑपरेशन में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ जो कि कोलेशन सपोर्ट फंड के बदले, यानी वो फंड जो कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी फौज को दिया गया, वो इस्तेमाल हुआ डी चौक ऑपरेशन के अंदर। अगर आपका ताल्लुक फौजी खानदान से हो और आप कुछ ऐसे सबूत और दावे सामने रख दें जिनकी बिना पर यह कहा जाए कि डी चौक 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और बेगुनाह कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, तो फिर मामलात इंतहाई खतरनाक हो जाते हैं। जी हां, अहम तरीन शख्सियत की जानिब से अपने दावे में कुछ ऐसे सबूत पेश करने की बात की गई है जिससे मामलात इंतहाई खतरनाक हो गए हैं। यह मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब शहबाज शरीफ ने यह दावा किया था कि डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाशें गिरी, उन्होंने तो ऑपरेशन की बात की थी, लेकिन अब क्योंकि 12 शहादतें तो कंफर्म की जा चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, तो यही कहा जाएगा कि जो लाशें गिराई गई शहबाज शरीफ साहब के बकौल, उसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का किरदार था। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब का एक बयान आया जब उन्होंने कहा कि बराह रास्त किसी जगह आमना सामना नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर ISPR ने यह बयान जारी किया कि जनाब कुछ जो है वो मकासद हासिल करने के लिए इस किस्म के बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं और फौज जो है वो सिर्फ अहम तरीन सरकारी इमारतों की हिफाजत और जो शख्सियत बैरून मुल्क से आ रही थी उनकी हिफाजत के लिए तैनात की गई थी। यही कहा गया कि कोई बराह रास्त सामना नहीं हुआ। लेकिन अब जब यह कहा जा रहा है अहम तरीन शख्सियत की जानिब से, जहां पर जिक्र है जनाब फौजी खानदान का, जहां पर जिक्र है जनाब आर्मी चीफ के बेटा होने का, तो ऐसी सूरत हाल में मामलात इंतहाई खतरनाक हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए तो कहा है और इस हवाले से कमेटी भी बना रखी है, लेकिन इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि जब तक डी चौक ऑपरेशन यानी 26 नवंबर पर तहकीकाती कमीशन नहीं बन जाता, गोली क्यों चलाई, इसके ऊपर जब तक बात नहीं होती, कोई मुज़ाकरात नहीं, और हम इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएंगे। जी हां, उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं। उनका ताल्लुक एक बड़े और अहम तरीन फौजी खानदान से है। वो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के बेटे हैं, साबिक आर्मी चीफ के जो है वो पोते हैं, साबिक आर्मी चीफ के वो पोते हैं। और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अगर आर्मी चीफ भी आप हों, साबिक हों, या जर्नैल भी अगर आप साबिक हों, तो फिर जनाब आपके नाम के साथ हमेशा से आर्मी चीफ और जर्नैल नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में उमर अयूब साहब का ये दावा इंतहाई अहम है जिसके हवाले से यकीनी तौर पर तहकीकात की जानी चाहिए। जी हां, पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि 13 दिसंबर को जिरगे में डी चौक के शोधा के लिए दुआ करेंगे, जबकि 15 दिसंबर को बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रैलियां मुनक्कद करेंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक टाइम फ्रेम का ऐलान बाद में किया जाएगा। 9 मई और डी चौक की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बसूरत दीगर सिविल नाफरमानी तहरीक का टाइम फ्रेम जारी कर देंगे। हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश के लिए बाइख्तियार कमेटी हमने बना दी है। उमर अयूब थे, असद कैसर थे, शिबली फराज थे, वकास शेख और दीगर अहम रहनुमा पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और खबरदार किया कि अगर 24 नवंबर के हवाले से इंसाफ ना किया गया तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। ताहम मुज़ाकरात के लिए हाई पावर कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान से 5 दिसंबर 2024 को तवील मुलाकात हुई। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI से मिला था और मुझे अडयाला जेल से गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब बज़िद थे कि उमर अयूब को पकड़ना है, जिसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन मासूम और निहत्ते लोग शहीद हुए। हमारे 12 लोग शहीद और हजारों जख्मी हुए, 2000 से जायद लापता हैं।
और उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत फाशिस्ट है, अस्पतालों में मीयतें गायब कर दी गई, लोगों से लिखवाया गया कि यह हादसे में जख्मी हुए 5,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा जनाब वो कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ भी हैं। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को जिरगे में शोहदा के लिए दुआ करेंगे और 15 दिसंबर को बैरून मुमालिक मौजूद PTI कारकुनान भी दुआ करेंगे। उमर अयूब ने कहा हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है मुल्क में। यहां से जुमला सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब जिनका ताल्लुक एक फौजी खानवादे के साथ है, जिनके दादा पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क में रियासती दहशतगर्दी का बोलबाला है। रियासती दहशतगर्दी की उन्होंने बात की। रियासत पाकिस्तान में किसे कहा जाता है आप अच्छी तरह से जानते समझते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना है आपने। आप तक हम जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाते हैं उसे रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है। सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया जा रहा है, इंटरनेट स्लो किया जा रहा है, VPN को बंद किया जा रहा है ताकि आप तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम ना पहुंच सके। अगर आपने इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। आपका 1 मिनट भी नहीं लगता कमेंट देने में, लेकिन यकीनी तौर पर आपके इसी कमेंट की वजह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका कंटेंट ही आप तक पहुंचता है तमाम तर रुकावटों को तोड़ के। तो उमर अयूब जो कि साबिक आर्मी चीफ के पोते हैं, जिनका ताल्लुक फौजी खानवादे के साथ है, उन्होंने कहा कि मुल्क में लोगों को घरों में जाकर उनको उठाया जा रहा है। पाकिस्तान को, यह जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को 9/11 के बाद मिलने वाला कोलेशन सपोर्ट फंड, यह बात आपने जहन में रखनी है कि कोलेशन सपोर्ट फंड अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान आर्मी को दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसके लिए जो है वो दिया जाता रहा माजी में। और पाकिस्तान को 9/11 के बाद मिलने वाला कोलेशन सपोर्ट फंड 24 नवंबर और 25 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। डी चौक ऑपरेशन का वो जिक्र कर रहे हैं 26 नवंबर का कि 9/11 के बाद मिलने वाला कोलेशन सपोर्ट फंड यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के 69 शहरियों पर अमरीकी साख्त की मशीन इस्तेमाल की गई। जी हां, अमरीकी साख्त की मशीन, जिसके मुतल्लिक ज़राए ये दावा करते हैं कि ये जो है वो पाक फौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। उन्होंने कहा कि स्नाइपर और एक्टिक स्नाइपर इस्तेमाल किए गए और ये इंतहाई अहम दावा है, बड़ा दावा है कोलेशन सपोर्ट फंड के हवाले से, अमरीकी असलहे के हवाले से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अमरीका की जानिब से दी गई हैं और अमरीकी साख्त की इस मशीन का इस्तेमाल होना कई दावों को जन्म देता है। उन्होंने कहा जनाब के मुज़ाकरात में बानी PTI ने कहा है कि हामिद रजा और मैं भी शामिल हैं, असद कैसर अली मीन गंडापुर भी शामिल हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रिहा करें, 9 मई के साने के किरदारों को सामने लाएं और 26 नवंबर को किसने गोली चलाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर नौजवानों की प्रोफाइलिंग और 26 नवंबर के हवाले से इंसाफ नहीं किया गया तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बानी ने जो कमेटी बनाई है उसे अंगेज किया जाए। अच्छा, ये सब कुछ अब एक ऐसे मौके के ऊपर कहा गया, अहम तरीन शख्सियत उमर अयूब की जानिब से, जो सबूत जो दावे उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे वो ये साबित कर रहे हैं कि डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया। और शहबाज शरीफ ये बात पहले भी बिलवास्ता तौर पर कह चुके हैं, जिसके बाद फिर जो है वो दोनों तरफ के दरमियान कुछ जो है वो इस चुंतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो एक ऐसी सूरत हाल, खिंचाव की सूरत हाल पैदा होगी, जिसके बाद फैसल वावड़ा साहब भी एक्टिव हुए। ऐसे मौके पे ये जब उमर अयूब ने इंकशाफ किया है और यहाँ पर हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ एक और केस दर्ज करने का फैसला किया है, जिसमें उनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की दफात जो है वो लगाई जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है जनाब के इमरान खान के खिलाफ ये केस इसलिए दर्ज किया जा रहा है कि इमरान खान के कहने के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे उन्होंने जो है वो रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया। ये मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मौके के ऊपर कुछ जियो के तजिया नगार कह रहे हैं कि इख्तलाफात की बातें तो हैं शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और रियासत को शहबाज से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं मिल सकता,
तो क्या शहबाज ही को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, जिन्होंने ये बात सबसे पहले शुरू की कि डी चौक ऑपरेशन के पीछे आखिरकार कौन था। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त कुछ शख्सियात एक्टिव हुई हैं। पीर पगाड़ा हमेशा से खुद को जो GHQ का बंदा कहते हैं, उन्होंने एक बात की है कि पाक अफवाज आपकी अपनी फौज है, साथ देना जो है वो आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये बात उन्होंने पाक फौज के हवाले से अपने मुरीदैन से सांगड़ में उन्होंने खिताब किया। वहां उन्होंने कहा कि हम चैन की नींद तभी सोते हैं, ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम आज़ादी से घूम रहे हैं, और हमें और हमारे लिए अपने बच्चों को बताएं कि ये फौज हमारे लिए क्यों अहम है। ये बात पीर पगाड़ा की जानिब से इस मौके पर क्यों की जा रही है? क्या वाकई एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है? क्योंकि ज़राए ये दावा करते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान को जब हटाया तो उसके बाद फिर पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो गई। और जो सूरत हाल कभी बना करती थी, इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भुट्टो के खिलाफ कामयाब हो गया, इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नवाज शरीफ के खिलाफ कामयाब हो गया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं हो सका। इसलिए पीर पगाड़ा जैसे किरदार अब उतारे जा रहे हैं मैदान के अंदर। इससे पहले फैसल वावड़ा साहब को भी उतारा गया था मैदान के अंदर, वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच जैसे तजिया नगार कालमिस्ट भी ये लिख रहे हैं कि जनाब मुझे शाह अहमद नूरानी का कौल याद आ रहा है कि जिस मुल्क में फौज और अवाम में तसादम हो जाए वो मुल्क कायम नहीं रहते। वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और आगे चलकर आखिर में वो एक बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना उसे आइन के तहत सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन अवाम को फौज के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। इस पर अमल करने की जरूरत है। फौज जमहूरियत को बिगाड़ती रही है, लेकिन बकौल सुहेल वड़ाइच के फौज के बगैर जमहूरियत कायम नहीं रह सकती। ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं, कहते हैं जब फौज के बगैर रियासत नहीं होती तो जमहूरियत कैसे हो सकती है, और अमनो अमान ना हो तो जमहूरियत कायम नहीं रह सकती। इंतशार जमहूरियत का दुश्मन है और अमनो अमान बहाल करने के लिए फौज लाजिम है, मगर आइनी हदूद के अंदर। इस किस्म की मिली जुली बातें कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को इमरान खान के साथ फौरी तौर पर अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, एतमाद साजी करने की ज़रूरत है, जेलों में बंद रहनुमाओं को रिलीफ मिलना चाहिए। ये बात सुहेल वड़ाइच साहब भी कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान इस मौके के ऊपर अहम तरीन ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब मदारस बिल के ऊपर अगर कोई दस्तखत ना हुए तो वो इस्लामाबाद मार्च की कॉल 17 दिसंबर के हवाले से कॉल देने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर वो भी ललकारते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जर्नैलों को ललकारते हैं। बारहा अपनी तकरीरों में माजी में भी वर्दी का जिक्र कर चुके हैं, अब फिर वो यही बात कर रहे हैं। उन्होंने ये इशारा किसको किया है कि जनरल मुशर्रफ ने भी मदरसों के हवाले से इकदाम उठाए थे, तुम भी उसी की एक्सटेंशन हो। ये बात वो किसको कह रहे हैं, समझने की जरूरत है। आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ये भी कह रहे हैं कि हम जब फिर इस्लामाबाद आएंगे तो फिर जनाब हमें आप नहीं रोक सकेंगे। वो ये बात कर रहे हैं कि बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं, हम वो लोग नहीं जिन्हें तुम इस्लामाबाद आने से रोक सकोगे। कारकुन जो है वो तैयार रहें। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में वर्चुअल मार्शल लॉ लगा हुआ है और हम इस वर्चुअल मार्शल लॉ के खिलाफ तमाम तर जो जिद्दोजहद है वो करेंगे। शहबाज शरीफ ने इस माहौल के अंदर नवाज शरीफ से एक हंगामी मुलाकात की है, मशवरे तलब किए हैं उनसे, क्योंकि इस किस्म की खबरें गर्दिश में थी कि शहबाज शरीफ से सिस्टम जान छुड़ाना चाह रहा है। अब फैसल वावड़ा ने भी कह दिया था कि सिस्टम को, नून लीग को तलाक देनी होगी, जिसके बाद नून लीग की सफ़ों के अंदर बेचैनी थी। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से यह मशवरा भी लिया। फैसल वावड़ा और पीर पगाड़ा साहब के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक्टिव हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि रियासत को इमरान खान के साथ बराह रास्त बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान से बराह रास्त बात नहीं होती तो मामलात रुक जाते हैं। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बात करते हैं तो उनके पास मैंडेट नहीं होता, आपको बराह रास्त बात इमरान खान से करनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि इस हवाले से वो अगर कोई किरदार अगर जो है वो उनसे अगर कोई एक्सपेक्ट किया जाए कि वो कोई किरदार अदा करे तो वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और ये भी उन्होंने जिक्र किया, इशारा किया कि अगले हफ्ता 10 दिनों के अंदर जो है वो इन मामलात को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम इन मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। और पीर पगाड़ा ने कहा कि सब अपने बच्चों को समझाएं, गमी हो या खुशी, फौज हमारी है, हम फौज के हैं। ये जुमला पीर पगाड़ा साहब बड़े अरसे बाद एक्टिव हुए हैं। क्यों ये बात कर रहे हैं? क्या किसी जगह पर इस बाइकाट की, जो कि अवाम ने खुद शुरू कर रखा है, फौजी मसनूआत का, क्या
किसी जगह इसकी हीट पहुंची है, या इमरान खान डी चोक ऑपरेशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि मामला जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा, और उमर अयूब ये बात कर रहे हैं इंतहाई खौफनाक इंकशाफ के इसके अंदर अमेरिका का जो पाकिस्तान को कोलेशन सपोर्ट फंड मिलता था वो इस्तेमाल हुआ है, अमेरिकी असलहा इस्तेमाल हुआ है। तो मामलात जनाब इंतहाई हद दर्जे ख़तरनाक हैं, और ऐसे मौके के ऊपर यकीनन पाकिस्तान के अंदर उन हलकों को हरकत में आना होगा जो इससे पहले भी ये बात कर चुके कि फ़ौज पाकिस्तान के लिए अहम है दुरुस्त, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात भी उतनी ही पाकिस्तान के लिए अहम है। और ये बात इमरान खान भी माजी में कई दफ़ा कह चुके कि फ़ौज अहम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अहम है। और ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान को सिस्टम से आउट रखना किसी तौर पर भी बेहतर ना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।